मेट्रोपॉलिटन मुलाजिमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी और दीगर मुतालबात के हक में कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सब्ज़ाजार में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में मुलाजिमीन ने मेट्रोपॉलिटन की निजकारी रोकने का मुतालबा भी कर दिया। मुलाजिमीन का मुतालबा करते हुए कहना था कि मेट्रोपॉलिटन के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए। डेली वेजेस मुलाजिमीन को हुकूमत के मुकर्रर करदा उजरत के बराबर तनख्वाह दी जाए। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा हमजा शफकात ने एहतजाजी जलसे में शिरकत की। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मेट्रोपॉलिटन मुलाजिमीन को जान फिशानी से मेहनत करने पर खैराज तहसीन पेश करता हूँ। चंद सालों से मेट्रोपॉलिटन के फंड्स रोके गए हैं। अब मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन का मसला नहीं होगा। मुलाजिमीन की प्रमोशन का काम जल्द शुरू हो जाएगा। मुलाजिमीन की नौकरियों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हमारा मकसद कोयटा को बेहतर और साफ रखना है। मजदूरों के मसाइल के हल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर कोयटा डिवीजन का कहना था कि आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, ये बात सही है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं, हमारे मुलाजमीन हैं, उनको 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मैं आपकी वसातत से सबको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे कम जो डेली वेजेस की कीमत है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। ये सिर्फ 15,000 रुपये में अपनी जान जोखों में लगाते हैं। ये नालों में उतरते हैं, ये लोगों के घरों के बाहर साफ़ करते हैं। ये पूरे शहर में सारा दिन खांस के बगैर मास्क के इस मिट्टी को उठाते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है और बड़े कम पैसों में ये काम कर रहे हैं और ये मेरे इदारे की और मेरी अपनी नाकामी है और मैं इस पर शर्मिंदा हूँ कि क्यों हम इनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे। मेरी तनख्वाह से पहले इनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, मेरे बिलों से पहले इनके बिल पास होने चाहिए और तभी ये लोग शहर के लिए काम करेंगे। मैं इसी जज्बे के साथ, इसी अज़म के साथ आज आया हूँ। इन्होंने हड़ताल भी की है और मैं खुद इनके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब तक भी मैंने इनकी बात पहुँचा दी है आज आने से पहले और उन्होंने वहीं से ऐलान किया है कि किसी की भी तनख्वाह ईद से पहले नहीं रुकेगी। जितनी भी एडिशनल लायबिलिटीज़ है वो हम इनकी पूरी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आज हमने ये भी इनसे वादा लिया है कि ये हमारे साथ काम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, शहर की खूबसूरती के अंदर अपना हिस्सा भी डालेंगे। कानून के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक बहुत अहम इदारा है और इसका काम करना और इस पूरे शहर की को खूबसूरत बनाना ये हमारा फर्ज भी है और हमारी ड्यूटी भी है। इस टाइम 32,000 कोयटा शहर में इस टाइम 32,000 गैर कानूनी रक्षा चल रहा है और सिर्फ 8,000 लीगल है। इन 32,000 को हम लीगलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे शहर का लोड इतना नहीं है कि वो इतने रक्षे बर्दाश्त कर सकें। तो इसके फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं, लेकिन इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम शहर में नई बसें लेके आए। ग्रीन बसेस के ऊपर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया हुआ है लेकिन वो फिलहाल अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो उस पे चीफ मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं। याद रहे कि कोयटा में 100 ग्रीन बसें चलाने के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, मगर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कमिश्नर कोयटा डिवीजन ने ग्रीन बस से मुताल्लिक़ खबर को मिसअंडरस्टैंडिंग करार देते हुए इसकी तरदीद कर दी है। वश न्यूज़, कोयटा, बलूचिस्तान।